अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना या सरीअर रिदा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ सुम्मा सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी सय्यदिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल ज़हरा मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन ला सय्यमा अलल हुसैन अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन अला अबिल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरिल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्रिन व शफ़अ वल वत्र सलवा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो दुआ है परवरदिगार आलम ये फ़र्श इज़ा अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हैत तुल्लाब सिंध की तरफ से ये 13वां अज़ीमुश्शान अशरा मुहर्रमुल हराम जारी व सारी है, जिसकी आज तीसरी मजलिस से अज़ा से ख़िताब का शरफ़ हासिल हो रहा है। और हैत के जितने भी अरकान हैं, चाहे मुआविनीन हैं जिन्होंने दामे दिरहम सुख़न कदमे जिस उन्वान से भी ताउन किया है, परवरदिगार सबका ताउन अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए और सबकी नेक हाजात पूरी फ़रमाए, सबके घरों में परवरदिगार आलम खैर आफ़ियत का सबब बने। और एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा की इल्तमास है हमारे हौज़ा इल्मिया के बहुत ही काबिल कदर शख्सियत सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी के लिए कि वो हमारा चूँकि जुज़ थे, ज़रूरी है कि हम उनको हर जगह पर याद रखें। एक सूरह फ़ातिहा 3 दफ़ा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनो क्यों दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। अज़ीज़ान गिरामी, ये दिन, ये रातें हुसैन इब्न अली से मंसूब हैं। ये दिन भी हुसैन के हैं, ये रातें भी हुसैन की हैं। ये आज कल से नहीं शुरू हुआ, ये सिलसिला 1400 बरस से शुरू हुआ है। जब से वाक़या करबला वुकू पज़ीर हुआ है, तब से लेकर हर आने वाले इमाम ने इन दिनों को इतनी अहमियत दी है जितनी आज हम दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है, हर दौर के तकाज़े मुख्तलिफ होती हैं। उस दौर की तकाज़ा कुछ और थी तो आइमा ने उसको उस हिसाब से अंजाम दिया। आज के दौर की तकाज़ा कुछ और है तो उसको उस हिसाब से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इतनी बात तय है कि ये दिन इतनी अहमियत के दिन हैं, ये रातें इतनी अहमियत की रातें हैं कि इन दिनों और रातों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये कोई खिताबाना जुमला नहीं है, ये कोई मन घड़त बात नहीं है। आज गुजारिश भी इसी बात पे करना चाह रहा हूँ कि ये दिन, ये रातें हुसैन इब्न अली की रातें हैं। ये जैसे हुसैन की रातें हैं, फ़कत हुसैन की नहीं है बल्कि ये अल्लाह की रातें हैं।
ये दिन हुसैन के दिन है, सिर्फ हुसैन के दिन नहीं है बल्कि अल्लाह के दिन है। ये अयामुल हुसैन अयामुल्लाह है। बस यही कहना चाह रहा हूं कि ये दिन, ये रातें हुसैन की हैं तो हुसैन की, मगर हकीकत में ये अल्लाह की हैं। चूंकि इसी रातों में अल्लाह का वजूद कैसे है, कहाँ है, कैसे है, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र मिलता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र मिलता है, आइम्मा का जिक्र मिलता है। तो यही वो रातें हैं जो सबब बनती हैं अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह के रसूल का जिक्र का। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद ज़ात पर। तो बस मेरा मौजू भी यही है कि ये अयामुल हुसैन अयामुल्लाह है। ये कैसे हैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। इन रातों की अजमत क्या है ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह रिवायत में आया है कि माह मुबारक रमजान में रोजेदार का सांस लेना इबादत है, जिस तरह रोजेदार का सांस लेना इबादत है, इसी तरीके से रिवायत में वारिद हुआ है कि सोगवार अज़ादार अगर हुसैन के गम में नफसुल महमूम अगर आह भी भरता है तो वो भी इबादत है। आह भी भरता है तो वो भी इबादत है। बस यही बतलाने चाह रहा हूं कि इन रातों की अजमत क्या है, इन दिनों की अजमत क्या है। बस अगर मैं ये अपने सुनने वालों तक पहुंचा पाया तो इंशाल्लाह मेरी मेहनत सजाई हो जाएगी। दुरूद पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ात। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने सूरह फजर की मुसलसल पहली 3 आयतों का तलावत करने का शरफ हासिल किया है। यह सूरह फजर वो सूरत है कि जिसका दूसरा नाम सूरतुल हुसैन है। तवज्जो चाहूंगा, ये वही सूरत है। बड़े जानते हैं, छोटों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो सूरत है कि जिसका दूसरा नाम सूरतुल हुसैन है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इक़राऊ सूरतल फज्र फी नवाफिलहा व फराइज़िहा फी नवाफिलकुम व फराइज़िकुम, अपनी फराइज़ और नवाफिल नमाजों में सूरह फज्र की तलावत किया करो। मौला क्यों, सबब क्या है? इमाम फरमाते हैं इसलिए फ़इन्नहा सूरतुल हुसैन इब्न अली, क्योंकि यह हुसैन इब्न अली की सूरत है। यह हुसैन इब्न अली की सूरत है। फायदा क्या है मौला इसका? इमाम फरमाते हैं कि मन कराहा, जो भी शख्स इस सूरह की तलावत करेगा, कान मअल हुसैन यौमल क़यामत फी दरजातिही, अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा हुसैन के साथ होगा क़यामत के दिन। उसका दर्जा जन्नत में हुसैन इब्न अली के साथ होगा। इतनी अजमत इस सूरत की। यह सूरत, इस सूरत की इब्तिदा होती है वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है फजर की और 10 रातों की। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी कुरान मजीद में ऐसी सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा कसम से होती है। यह भी उन्हीं सूरों में से है कि जिसकी इब्तिदा कसम से हुई है। अब सवाल यह बनता है यहाँ पर कि भाई कसम तो तब खाई जाती है कि जब इंसान को यह गुमान हो कि यार सामने वाला पता नहीं मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, कबूल करेगा कि नहीं करेगा। इंसान कसम खाता है ताकि सामने वाले को इत्मीनान हो कि जो मैं बात कर रहा हूं वो 100% सच्ची है। तवज्जो है ना? अब अल्लाह पे तो कोई गुमान नहीं कर सकता ना कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह को झूठी बात कर सकता है। तो फिर अल्लाह जब कसम खा रहा है तो उस कसम का मतलब क्या है? इसमें बहुत से अक़वाल हैं, मैं सब की तरफ नहीं जाऊंगा, बस सिर्फ एक चीज बतलाना चाहता हूं। जब अल्लाह कसम खाता है तो अल्लाह इसलिए कसम नहीं खाता कि अल्लाह को यह बतलाना है कि जो बात कर रहा हूं वो सच्ची बात है, बल्कि अल्लाह कसम इसलिए खाता है, वो ये बतलाने के लिए कसम खाता है कि जिसकी मैं कसम खा रहा हूं उसकी अज़मत क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसका कमाल क्या है। उसकी अज़मत इज्जत के लिए। अच्छा, इन सूरों में बहुत सी कस्में अल्लाह ने खाई और बतलाया अल्लाह ये चाह रहा है कि इनकी अजमत क्या है, जो इंशाल्लाह बयान करूंगा मैं कि इनकी अजमत क्या है, इनकी इज्जत क्या है कि अल्लाह इनकी कस्में खा रहा है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कमाल पे होती हैं अल्लाह कसम नहीं खाता। मसलन
अल्लाह ने कहा वन्नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की जब ये टूटा। अब सवाल ये है कि जब सितारा औज कमाल पे था तो तब तो अल्लाह ने कसम नहीं खाई, जब ये सितारा टूटा तब क्यों कसम खा रहा है? जब ये टूटा तब क्यों कर? असल में अल्लाह हमें ये समझाना चाह रहा है, बंदे खुदा जिसको तुम कमाल समझ रहे हो असल में ये कमाल नहीं। कमाल क्या है? आओ मैं तुम्हें बताऊं। तब तक ये सितारा बुलंदी पर था, आपके नजदीक औजे कमाल पे था, मेरे नजदीक ये कमाल नहीं। परवरदिगार आपके नजदीक कमाल है क्या? अल्लाह कहता है मेरे नजदीक कमाल ये है कि जो जो दर्रे अहले बैत से मुतमस्सिक होगा वो औजे कमाल पे होगा, चाहे पस्त ही क्यों ना हो। जो जो भी अहले बैत से दर पर मुतमस्सिक होगा, अहले दर के साथ निस्बत पाएगा, जो भी अहले बैत के दर से निस्बत पाएगा वो औज कमाल पे होगा, चाहे पस्त ही क्यों ना हो। अगर कोई दर अहले बैत से दूर है फिर चाहे उड़ता हुआ ही क्यों ना आए, वो पस्त से पस्त है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं और कुछ असहाब पैगंबर हुजूर अकरम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे कि अचानक से हमने देखा कि सितारा टूटा। तवज्जो चाहता हूं, यह रिवायत बशारतुल मुस्तफा शियतुल मुर्तज़ा वाले ने लिखी है, बिहार में भी यह मौजूद है रिवायत। वो लिखते हैं कि हम बैठे थे, देखा सितारा टूटा। जब सितारा टूटा तो सबके ध्यान उधर गए जहां सितारा टूटा। अब जब हुजूर ने देखा सितारा टूटा है तो हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, ये सितारा जिसके दरवाजे पे उतरेगा वो मेरे बाद मेरा वसी होगा। मेरे बाद वो मेरा वसी होगा जिसके दरवाजे पर ये सितारा उतरेगा। बस सितारा उतरा, जहां उतरना था उतर गया। जब सितारा उतरा मालूम किया गया कि सितारा कहां उतरा है। जब असहाब को मालूम हुआ कि यह सितारा दरवाज़े अली पर उतरा तो नौज़ बिल्लाह उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा रिवायत के ये लफ्ज हैं, अगर ना होते तो मैं कभी ना कहता। तालू उस असहाब की जमात ने कहा लक़द ज़ल्ला मुहम्मदिन फी हुब्ब अलीइन, नौज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी मोहम्मद अली की मोहब्बत में गुमराह हो गया है। मोहम्मद का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद अली की मोहब्बत में गुमराह हो गया है। खुदा की कसम जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है, जब पहले सुनते थे लोग कहते थे कि शिया गाली हैं, शिया गुमराह है, शिया काफिर है, तकलीफ होती थी। लेकिन खुदा की कसम जब से ये रिवायत मैंने पढ़ी, ये मिंबर हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, जब से मैंने रिवायत पढ़ी तब से दुख दर्द सब तकलीफें खत्म हो गई। क्यों? अब जब कुछ कहता है ना कि ये गुमराह है, ये गाली है, ये गुमराह है, ये काफिर है, हमें जब गुमराह कहते हैं, काफिर कहते हैं तो अब दुख नहीं होता, खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? इसलिए कि अब उन्होंने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। गुमराह के हम जमीन पर थे, आम इंसान थे, ये निस्बत देकर हमें सफ़े अंबिया मिला खड़ा कर दिया है। अंबिया के सफ मिलाकर खड़ा कर दिया। और क्या कमाल का शेर है। इस मुनासबत से एक शेर मुझे याद आ रहा है कि या अली तेरा हसी नाम भला लगता है। तो चाहूंगा या अली तेरा हसी नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। या अली तेरी निस्बत, या अली तेरा हसी नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। तेरे इश्क में कहते हैं लोग काफर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। तब से दिल मुतमईन है कि सफ़े अंबिया में ला खड़ा किया। जब उन्होंने कहा लक़द ज़ल्ला मुहम्मदुन फी हुब्ब अलीइन, मोहम्मद अरबी तो रहमतुल लिल आलमीन था, वो तो खामोश रहा। लेकिन अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, खबरदार
वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। खबरदार, ये जब सितारा टूटा है, सितारे की कसम, ना मेरा हबीब, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा आका, तुम्हारा मौला ना गुमराह हुआ है ना भटका है, ये तो बोलता ही नहीं सिवाय वही खुदा के। ये तो बोलता ही नहीं। तो बतलाना बस ये मकसूद था कि अल्लाह की नज़र में कमालात कुछ और हैं, हमारी नज़र में कमालात कुछ और होते हैं। बहरहाल आऊँ अपने मौजू पर कि वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है फज्र की और 10 रातों की कसम, व शफ़ वल वत्र, और मुझे अदद जुफ्त की कसम, अदद ताक की कसम। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, तुल्लाब का मजमा है, इनमें अक्सर तुल्लाब बैठे हैं, सब जानते हैं कि कुरान का एक ज़ाहिर होता है, 70 बातिन होता है। ज़ाहिरी तर्जमा तो यही था जो मैंने बतलाया कि फजर की कसम, 10 रातों की कसम, शफ़, अदद जुफ्त की कसम, ता की कसम। मगर इसका एक बातिन भी है, एक नहीं 70 बातें हैं। अब मैं 70 बातें तो बयान नहीं कर सकता, जहां तक मुमकिन हो 1-2 बातें बयान जरूर करूंगा ताकि ये मेरी मेहनत और हसीन लगे आपको। वल फज्र, कसम है फजर की। फजर का जब देखा तफसीर में, फजर का मतलब क्या है, कहा फजर का मतलब ये है कि फजर का मतलब है सुबह सादिक। फजर को फजर क्यों कहा गया? रिवायत मिलता है लेअन्ना नूरहु यशुक्कु ज़ुल्मतल लैल, फजर को फजर इसलिए कहा जाता है कि ये रात के अंधेरे को खत्म कर देती है। इसका नूर रात के अंधेरे को खत्म करके फुटता है, इसलिए इसको फजर कहा जाता है। एक तफसीर। दूसरी तफसीर, फजर से मुराद क्या है? फरमाया गया कि फजर से मुराद वजूद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि। पानी दियो, पानी दियो। वजूद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम ज़माना मुराद है। अगर इमाम ज़माना मुराद लेंगे तो फिर मतलब क्या बनेगा? तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मतलब यह बनेगा, अल्लाह कहना यह चाह रहा है कि वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है ज़ाते वजूद कायम की कि जब वो ज़ुहूर करेगा अल्लाह जुल्मतों को खत्म करके अदल इंसाफ कायम करेगा। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे कायम का ज़ुहूर होगा, जरूर होगा। बराए ताजीले ज़ुहूर इमाम ज़मान बुलंदर सलावत। पानी रख छोड़। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे कायम का ज़ुहूर होगा, ज़रूर होगा। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे कायम का ज़ुहूर होगा, दुनिया में अदल इंसाफ जुल्मतों की जगह ले लेगा। दुनिया में अदल इंसाफ जुल्मतों की जगह ले लेगा। इमाम फरमाते हैं जब कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर होगा तो अदल इंसाफ लोगों के घरों में इस तरह दाखिल होगा जिस तरह लोगों के घरों में सर्दी और गर्मी दाखिल हो जाती है। क्या किसी का जोर है सर्दी गर्मी पर? किसी का बस चलता है? नहीं चलता है ना। इमाम कहना यही चाहते हैं कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर होगा तो ये अदल और इंसाफ इंसानों को घरों तक मुयस्सर होंगे। और तीसरी तफसीर, इमाम बाक़िर फरमाते हैं अल मुराद मिनल फज्र हुवा जद्दी अल हुसैन, फजर से मुराद मेरा दादा हुसैन है। हुसैन मुराद है। क्या मतलब है अगर हुसैन मुराद है? तो अगर हुसैन मुराद लेंगे तो मतलब यह बनेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाते वजूद इमाम हुसैन से इंसानों में फैली हुई गुमराही बिदअतों का खात्मा करेगा। तो चाहता हूं यह है फजर से मुराद। लयालिन अश्र के 4 तफसीर बयान की गई हैं। एक, लयाल अश्र से मुराद माह मुबारक ज़िलहज के पहले 10 दिन कि जिसमें हज बैतुल्लाह होता है, कुर्बानी जनाब इब्राहिम का तज़किरा है। और दूसरी तफसीर में मिलता है कि इससे मुराद यह भी है कि माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरा मुहर्रम, आखिरी अशरा जिसमें लैलतुल क़द्र पाई जाती है।
और आप जानते हैं कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। दो तफसीरें। और तीसरी तफसीर इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि लयालिन अश्र का एक मतलब 10 मुहर्रम की पहली 10 रातें भी हैं। अगर पहली 10 रातें मुराद है इमाम सादिक के फरमान के मुताबिक, ये रिवायत तफसीर अमसल वाले ने लिखी है कि यार ये मुराद है, और फजर से मुराद ज़ात इमाम हुसैन है और लयाली अश्र से मुराद ज़ात मुहर्रम अल हराम की 10 रातें हैं, तो फिर तर्जमा मुझे दोबारा करने दें। यानी अल्लाह कहना यह चाह रहा है वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है हुसैन की और हुसैन के मुहर्रम अल हराम के पहले 10 दिनों की। अल्लाह गोया के बतलाना चाह रहा है कि हुसैन की अजमत क्या है, मुहर्रम की अजमत क्या है, मुहर्रम की अजमत क्या है। और ये जो सूरह मैंने बताया था कि सूरह फजर को सूरह हुसैन कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसकी 2 इल्लतें बताई गई हैं कि सूरह हुसैन क्यों कहते हैं। सूरह हुसैन इसलिए अजीजों कहते हैं कि इसी सूरह के आखिर में सूरह नंबर 27 में इरशाद हुआ कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, रिवायत मिलता है कि नफ्स मुतमइन्ना के मसादीक बहुत हैं। पाक पैगंबर भी नफ्स मुतमइन्ना था, अली मुर्तज़ा भी नफ्स मुतमइन्ना है, हसन मुश्तबा भी नफ्स मुतमइन्ना है, इमाम ज़माना भी नफ्स मुतमइन्ना है। ये सब के सब हैं तो नफ्स मुतमइन्ना, लेकिन इनसे इनका अज़हर और अकमल मिज़दाक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और यही वजह है, यही सबब है कि अज़हर अकमल मिज़दाक़ इमाम ज़माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसलिए सूरह को सूरह हुसैन कहा जाता है। और दूसरी वजह, दूसरी इल्लत जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि इससे मुराद, इस सूरह को सूरह हुसैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरह की जो पहली 2 आयतों में लयालिन अश्र आया है, अश्र से मुराद मुहर्रम की 10 रातें हैं। चूंकि वो हुसैन से मंसूब है इसलिए सूरत का नाम भी हुसैन है। पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक हुसैन और हुसैन के दिनों की कितनी अहमियत है, हुसैन और हुसैन की रातों की कितनी अहमियत है। वह शफ़ वल वत्र, कसम है शफ़ की, जुफ्त अदद की, पाने के सीने में जो बद्धी अदद, बद्धी जो अंग, 21 जो अंग, जुफ्त ताक, अल्लाह कसम खा रहा है कि मुझे जुफ्त की कसम, ताक की कसम। क्या मतलब है, जुफ्त ताक की कब से इतनी अहमियत होगी कि अल्लाह इनकी कसम खाए, कब से इतनी अहमियत हुई? अली दो, फिर इसका मतलब क्या है? अब जब तफासिर देखी तो शफा के दरमियान 20 अकवाल मिले। शफा से मुराद क्या है, इसमें 20 कौल मौजूद हैं। मैं फकत 2 से 3 अकवाल बयान करूंगा। पहला कौल यह है कि शफा से मुराद ज़ाते पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाते अमीरुल मोमिनीन है। ज़ाते खत्म मर्तबत और ज़ाते अमीरुल मोमिनीन, और वत्र से मुराद ज़ाते परवरदिगार है। यह एक कौल। दूसरा कौल कि शफा से मुराद ज़ाते अमीरुल मोमिनीन और ज़ाते जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और वत्र से मुराद वत्र से मुराद ज़ात इलाही है। तीसरा फरमान, तीसरा कौल इसमें यह है कि शफ़ से मुराद इमाम हसन और हुसैन हैं, वत्र से मुराद ज़ात अली है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं एक जुमले में अपनी गुफ्तगू समेटूं कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि अल्लाह तबारक व तआला इन 3 आयतों में 2 किस्म की अजमतों को बयान कर रहा है। एक मुहर्रम और हुसैन की अजमत को वाज़े कर रहा है कि इसकी कितनी अजमत है, इतनी अजमत है कि अल्लाह के नजदीक वो लायक कसम है। और दूसरा मतलब यह वहां से बयान हो रहा है, वाज़े हो रहा है कि इमाम सादिक से जब पूछा गया था कि मौला ये लयालिन अश्र से मतलब क्या है, मैंने 3 मतलब बताए थे, चौथा रोक दिया था, अब बतला रहा हूं चौथा मतलब क्या था। इमाम ने फरमाया इससे मुराद ये है आइम्मत अशर, हम अहले बैत के जो 12-10 इमाम हैं उससे वो मुराद हैं।
तो मौला यहां से कैसे पता चले कि ये कितने इमामों का तस्करा हो रहा है? देखें, तवज्जो करेंगे, बस मैं अब नतीजा देने जा रहा हूं। नतीजा ये है अजीजों कि वल फज्र से मुराद जाते कायम आले मोहम्मद को ले, और लयाल आशिर से मुराद 10 इमाम को ले। कितने हो गए? 11 हो गए। और शफा से मुराद जाते अमीरुल मोमिनीन को ले, शफा से मुराद जाते पाक पैगंबर को ले, शफा से मुराद जाते जनाब ज़हरा को ले, तो पता यह चलता है कि इन 3 मुख्तसर आयतों में अल्लाह ने 14 मासूमीन की अजमत को बयान कर दिया। चौदह की अजमत बयान कर दिया। वल वत्र, मैंने अर्ज की कि वत्र में 2 कौल मौजूद हैं बेमुख्तलिफ रवायत। एक वत्र से मुराद, पहले एक तो वत्र मतलब क्या है? वत्र का मतलब होता है अकेला, तने तन्हा, ला मसीला लहू वला नजीर लह, जिसकी ना मिसाल हो ना जिसका नजीर हो। वत्र से मुराद एक जाते इलाही है, वत्र से मुराद जाते परवरदिगार है, और दूसरा वत्र से मुराद जाते हैदर कर्रार है। अब तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, मतलब क्या है इनका? दोस्तों मतलब ये है, अल्लाह बतलाना ये चाह रहा है इन आयत में वत्र से मुराद जब जाते अमीरुल मोमिनीन जाते परवरदिगार है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह अर्श पर वत्र है, अली जमीन पर वत्र है। अल्लाह अपनी खालिकियत में वत्र है और अली अपनी मखलूक होने में वत्र है। अगर आप इजाजत दें तो जुमला और कहूं कि जिस तरह अली इंसानों में वतर है, तो मैं कहूंगा जिस तरह अली इंसानों में वतर है, अली की तलवार, अली का वार भी उसी तरह वतर है जिस तरह अली वतर है। ये मैं को खिताब नहीं कर रहा, पाक पैगंबर की हदीस है, या अली। सूरह खंदक, वाक़े खंदक के मौके पर नबी आज़म ने फरमाया था, ज़रबतो अली फी यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की ज़रबत जो खंदक के दिन लगाई थी वो सकलैन की इबादत से अफजल है। मैं अब आपसे सवाल करता हूं, क्या कोई है ऐसा बंदा कि जिसके वार की एक कीमत हो कि सकलैन की इबादत से अफजल है? जब अली की वार वतर है, अली के वार की कोई कीमत नहीं, अली के वार का कोई सानी नहीं, अली के वार की कोई कदर कीमत नहीं, तो फिर अली की इबादत की क्या कदर कीमत होगी? अली के वजूद की क्या कदर कीमत होगी? क्या कदर कीमत होगी? दोस्तों अली वतर है, अली का वार वतर है। अली वार कहते हैं ज़रबत को, अली की वार वतर है, यानी ना अली जैसा कोई है ना अली की ज़रबत के जैसा कोई है। सिर्फ अली और अली की ज़रबत वतर नहीं, तवज्जो चाहता हूं, बल्कि अली की तलवार भी वतर है। अली की कैसी तलवार है? तारीख उठाकर देखें, हजरत आदम से लेकर खत्म मर्तबत तक, खत्म मर्तबत से लेकर कयामत तक कोई ऐसी तलवार नहीं मिलती कि जिसके लिए जिसका कसीदा जनाब जिब्रील पढ़े और कहे कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा कोई मर्द नहीं और जुल्फकार जैसी ये फकत शरफ है तो अली इब्न अबी तालिब को है। तमाम तलवारों की जीनत है जुल्फकार, और तमाम मर्दों की जीनत है हैदर कर्रार। नबी आज़म ने इरशाद फरमाया, जीनतुल अर्ज़ रिजालुन, जमीन की जीनत मर्द हैं। तवज्जो चाहता हूं, जमीन की जीनत मर्द हैं, जीनतुल अर्ज़ रिजालुन, जमीन की जीनत मर्द हैं, व जीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब, और मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब। अली भी वतर है, अली का वार भी वतर है, अली की तलवार भी वतर है। कैसी वतर है ये तलवार? खुदा की कसम, हमारे उस्ताद मोहतरम किबला मरहूम गुलाम बाज भुट्टो अल्लाह मकामहू पढ़ा करते थे। ये अल्लाह उनको, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उनकी साल के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह उनको इसका सवाब अता करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। वो पढ़ा करते थे कि जंग सफ़ीन में एक ऐसा भी मौका आया था कि जब मालिक अशर ने एक गुमान किया कि अली ने 100 बंदे कत्ल किए हैं, अगर मैं भी एक और कत्ल कर लूँ तो मैं भी अली के हल पल्ला हो जाऊँगा।
ये उसका गुमान था, उसने इजहार नहीं किया था। तो जो चाहता हूं, उसका गुमान था, इजहार नहीं किया था। अब ये गुमान कर ही रहा था कि अमीरुल मोमिनीन मालिक अशतर के पीठ पे हाथ रखा, मालिक मैं मानता हूं तू बड़ा बहादुर है, लेकिन तुम्हारे तलवार और मेरी तलवार का कोई पल्ला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कहा मौला कैसे? इमाम फरमाते हैं अगर तू एक और भी कत्ल कर ले, 100 के बराबर भी हो जाए, फिर भी तुम्हारी और मेरी तलवार का कोई मुकाबला नहीं। मौला क्यों? कहा इसलिए कि मालिक तुम्हारी तलवार अंधी है, जिसको आती है चला देती है, जो आता है उसको कत्ल कर देती है, लेकिन अली की तलवार अंधी नहीं, शजरे देखकर कत्ल करती है। अली की तलवार शजरे देखकर, शजरे मैं जुमला बदल कर हूं कि अली के मौला कहना चाहते मालिक तुम्हारी तलवार अंधी है, उसको मालूम नहीं कि अपनों को कत्ल कर रहा है, पराये को कत्ल कर रहा है, लेकिन मेरी तलवार को अल्लाह ने वो अजमत अता की है कि ये शजरे खंगाल खंगाल के कत्ल करती है। अगर उनकी नस्लों में भी कोई मोमिन होता है तो उस पर नहीं चलती। वो अली जो खुद वतर है, जिसका वार वतर है, जिसकी तलवार वतर है, ऐसे अली का मुकाबला जमाना करे तो कैसे कैसे। लैलतुल हरीर याद है सबको, उलमा फुदला बैठे हैं। लैलतुल हरीर की जो वजह तस्मीह लिखी है मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूं कि लैलतुल हरीर को लैलतुल हरीर क्यों कहा जाता है। कहते हैं इसलिए कहा जाता है, दो वजूहात लिखी है, एक को छोड़ दे रहा हूं। कहते हैं इसलिए लैलतुल हरीर को लैलतुल हरीर कहा जाता है इसलिए क्योंकि उस रात फकत और फकत अली की तलवार की झनकार थी। अली की तलवार की झनकार थी, उसके खौफ की वजह से लोगों की आवाजें ऐसे निकल रही थी जैसे कुत्ता भौंकता है, जैसे कुत्ता भौंकता है। ये अली है। ये दिन जैसे अली वतर है, अज़ीज़ान गिरामी हुसैन भी इसी तरह वतर है। हुसैन का भी कोई सानी नहीं, हुसैन वतर है, हुसैन का कोई सानी नहीं। ये तो मैंने बताया इस रातों की अजमत क्या है। अल्लाह ने कसम खाई है इन रातों की कि मुझे कसम है हुसैन की और हुसैन के 10 रातों की। अल्लाह ने इनकी कसम खा के बतलाया, ये जो हम 1400 बरस से ये इनकी अजमत को बयान कर रहे हैं, ये खामखा नहीं कर रहे। अल्लाह ने इनकी अजमत को मुअय्यन किया हुआ है, अल्लाह ने इसकी अजमत का तहैया किया हुआ है, उनकी अजमत को बतलाया हुआ है कि इसकी अजमत कितनी है। सलात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। इंतज़ामिया की तरफ से गुजारिश है थोड़ा आगे आ जाए ताकि थोड़ा बाहर जो आए उनके लिए थोड़ी मजाल गुंजाइश बन जाए। सलात पढ़ते हुए आगे आ जाए। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु थोड़ा चौक दे जो ज़हमत न समझते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरा वक्त सारा गुजर गया, वरना मेरा दिल था मैं बयान करता कि ये तो रातों की अहमियत थी, जो हुसैन से मनसूब दिन है उन दिनों की अहमियत क्या है। बस एक नुक्ता जुमला कहूँगा कि सूरह मुबारक इब्राहिम की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हज़रत मूसा से मुखातिब थे, मूसा इनसे कह दो, इनको बतलाओ, इनको समझाओ, इनको याद कराओ कि अय्यामुल्लाह क्या है। और जब तफसीर उठाई कि अय्यामुल्लाह का मतलब क्या है, तफसीर में बताया गया कि हर वो अय्यामुल्लाह हो सकते हैं कि जिनमें लोगों की हिदायत हो, जिसमें लोगों को नजात मिली हो, जिसमें लोगों का भला हुआ हो। इसमें 2 मिसालें दी गई हैं, मैं नहीं जाना चाहता उस मिसाल में। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोगों की नजात दहिंदा दिनों को अगर अय्यामुल्लाह कहा जा सकता है तो फिर करबला के दिनों से और कौन से दिन ज़्यादा अफजल हैं कि जिनमें इंसानों को नजात अता हुई हो। और इसी आयत के आखिर में अल्लाह फरमा रहा है कि इन्ना ज़ालिका लआयातिन, ऐ मूसा
मूसा इनको बार बार याद दिलाओ अयामिल्लाह की। क्यों याद दिलाओ? इसलिए कि इन्ना ज़ालिका लआयातिन, क्योंकि इस याद दहानी में अल्लाह की निशानियां पोशीदा हैं। किन के लिए पोशीदा हैं? लेकुल्ले सब्बारिन शकूर, हर साबिर के लिए, हर शाकिर के लिए। बस दोस्तों, साबिर और शाकिर का तज़किरा हो गया, तो मैं आज उस साबिर का तज़किरा करना चाह रहा हूं जो कायनात का सबसे बड़ा साबिर है। साबिर बहुत थे, बहुत तारीख में गुजरे। हज़रत अयूब बड़े साबिर थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अयूब ने कहा परवरदिगार अब अयूब थक चुका है। नहीं थका तो ज़हरा का लाल नहीं थका। कभी नहीं कहा परवरदिगार अब हुसैन का सब्र जवाब दे चुका है। बस अज़ीज़ान किरामी कदर, हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन को नाने का मज़ार छोड़ना पड़ा, हुसैन ने सब्र किया। माँ का मज़ार छोड़ना पड़ा, हुसैन ने सब्र किया। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे ना, तारीख बतलाती है हुसैन इब्न अली बार बार मुड़ के देख रहे थे, इस तरह कि जिस तरह अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ रहे थे, बार बार मुड़ के देख रहे थे। हालांकि अल्लाह के रसूल को पता था कि बाद में फतह मक्का होगी, मैं आऊँगा, लेकिन हुसैन को पता था मैं नहीं आऊँगा। आज़ीज़ान गिरामी, हुसैन इब्न अली बार बार मुड़ के देखते थे, जहाँ तक नजर पड़ती थी हुसैन मदीना देखते रहते। हुसैन इब्न अली आए मक्का में। अज़ीज़ान गिरामी, रोने वालों, अज़ादारों, हुसैन इब्न अली को मक्का छुड़ाया गया। अज़ीज़ान गिरामी, सब पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, मक्का वो शहर है कि जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ को मारने की जरूरत नहीं है। मक्का वो शहर है जहाँ हशरातुल अर्ज़ को भी मारने की इजाजत नहीं, जहाँ पे चूंटियों को भी पनाह हासिल है। आए हुसैन, मक्का में चूंटियों को पनाह मिल रही है, अरे नहीं पनाह तो हुसैन चले नहीं। बस अजीजों, हुसैन ने मक्का छोड़ा, रोते हुए आंखों से मक्का छोड़ा। हुसैन बहुत बड़ा आशिक खुदा था, आशिक काबा था। मक्का छोड़ दिया, आ गए करबला में। शब आशूरा पहुंची। अजीजों, मुझे हुक्म हुआ है यतीम कासिम के मसाइब का। अजीजों, शब आशूरा आई, इमाम हुसैन ने सबको जमा किया, असहाब को जमा किया, अंसार को जमा किया, असहाब और अंसार के साथ बनु हाशिम को जमा किया। इस तरह बैठे जिस तरह आप बैठे हैं। हुसैन इब्न अली ने खुतबा इरशाद फरमाया। मैं खुतबे की तरफ नहीं जाऊंगा, बस ये कहना चाहता हूं कि हुसैन ने ये जुमले कहे। हुसैन ने कहा ये मेरा कत्ल चाहते हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम सब चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम सब चले जाओ। किसी साहबी ने कहा मौला ये तो एक जान है, अगर अल्लाह 100,000 जाने दे, 70,000 जाने दे तो भी आप पे कुर्बान। मौला ने सबको वसीयत की, सबको समझाया। मौला ने कहा तुम्हें पता है कल क्या होगा? कहा क्या होगा? मौला ने कहा कल ये होगा कि हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, हमारे सरों को नौके सिदा पे बुलंद किया जाएगा। सब कहते मौला कोई फिक्र नहीं। हाँ अजीज़ान गिरामी, उस महफिल से एक बच्चा उठा, कहता है चच्चा जान अनाफी मैं युक्तल, क्या उनमें मैं भी हूं जो कत्ल होंगे? यतीम कासिम कहता है चच्चा क्या मैं भी उनमें हूं कि जो कल कत्ल होंगे? ये कहना था। हुसैन इब्न अली ने करीब बुलाया, सर चूमा, चेहरा चूमा। इमाम ने कहा कासिम पहले ये तो बताओ कैफा वजदतुल मौत, कासिम मौत को कैसे पाते हो?
तुम्हारे नजदीक मौत क्या है? जनाब कासिम ने हया की आंखें झुकाई, रो कर कहते चचा अगर आपके कदमे में मौत आए तो चचा अगर तुम्हारे कदमे में मौत आए तो फिर ये शहद से ज्यादा शीरी है। बस अजीजों, इमाम मजलूम ने कहा हाँ कासिम कल तेरा भी नाम है, तुम्हारे छोटे सगीर भाई असगर का भी नाम है। जब अजीजों असगर का नाम सुना ये बनु हाशिम के जवान में जिसमें तहर्रुक आया, कहा चचा क्या असगर को कत्ल करने के लिए ये खैमों में आ गए? इमाम मजलूम ने कहा कि बेटा जवाब तो दो है कि असगर मेरे हाथों पे कत्ल होगा, लेकिन बचा खैमे तुम्हारी पुपियों के भी नहीं बचेंगे। यह जुमला सुना था जनाब कासिम के लिए रिवायत मिलती है फबका बुका शदीदा, जनाब कासिम रोए, बुलंद आवाज से रोए। मैं कहता हूं कासिम, ए मौला कासिम मुझे इजाजत दे एक सवाल करूं, अगर आज आपसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन लाइनों का खैमों में आना सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जरा शाम गरीबा में होते, पता चलता, देखते वो मंजर कि किस तरह सकीना से बालियां चीर रहे थे। अजीजों एक मंजर बतला दूं, जनाब सकीना के पास आए, कहा ये बालियां उतार दो। 4 साल की बच्ची कोशिश बड़ी की बालियां उतारूं, लेकिन बालियां उतार नहीं सकी। अजीजों बालियां जब नहीं उतरी, एक लाइन आगे बढ़ा, सकीना के कानों में हाथ डाला, यूं हाथ खींचा, बालियों के साथ खून का फुहारा आया। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। बस अजीजों इमाम हुसैन से जब साहबा का खिताब ख़त्म हो गया, अब हर माँ अपने अपने बेटे को खैमे में लेके वसीयतें नसीहतें कर रही है। जनाब फरवा भी अपने बेटे को वसीयत कर रही है, बेटा कासिम तू यतीम है, मेरे दूध की लाज रखना, कल कोई ऐसा ना कहे काश इसका बाप होता तो ऐसी तरबियत करता कि भाई पे पहले कुर्बान करता। कासिम तुम्हारे चचा पर बहुत मुश्किल दिन है, कल मुश्किल दिन है। कासिम मैं चाहती हूँ कल सबसे पहले तुम्हारा जनाजा आए, कल सबसे पहले तू कब अपने चचा पे कुर्बान हो। हाँ अजीजा ने गिरामी, सुबह आशूर हुई, जनाब कासिम आए, चचा मुझे मरने की इजाजत दे। जब इजाजत मांगते, तारीख ने लिखा कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने इजाजत मांगी है तो वो जनाब कासिम है। जनाब कासिम आए, चचा मुझे इजाजत दे, मैं मरने को जाता हूँ। इमाम रो कर कहते कासिम तू मेरे भाई की निशानी है, तुझे देखता हूँ, मुझे कासिम मुझे देखता हूँ, मुझे हसन मुज्तबा याद आते हैं, तुम्हें देखता हूँ मुझे कल्ब को सुकून आता है, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूँ। हाँ अजीजों बारहा आया, कई बार आया, इमाम ने इजाजत ने दी। शहीद मुतहरी ने लिखे ये जुमला लिखा कि आखिरी मरतबा जब इजाजत मिली तो हसन मुज्तबा के यतीम ने इस तरह इजाजत ली। जनाब शहीद मुतहरी लिखते हैं कि जनाब कासिम आए व जला साइंद रिजले है, इमाम के कदमों के आगे बैठ गए, कदमों बैठ कर कभी कदम चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी कदम चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं। अब हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, अजीजों उठाया, सीने लगाया, बोसे दिए, कहा कासिम बोसे दिए। रिवायत कहती है दोनों चचा भतीजा इतने रोए, कोई छुड़ाने वाला था नहीं, इतने रोए कि दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। अजीजों इनके ये हालत जनाब फरवा ने देखी जो दरे खैमा पे खड़ी थी। रिवायत कहती है जनाब कासिम की अम्मा ये मंजर देखकर वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। आजीजा ने गिरामी, बस इमाम हुसैन ने इजाजत दी जनाब कासिम को। ये करबला के जितने शहीद गए हैं सब खुद सवार होकर गए हैं, लेकिन ये यतीम कासिम जब घोड़े पे सवार हुआ है अजीजा ने गिरामी खुद सवार नहीं हो सका। इमाम मजलूम ने उठाकर घोड़े पे सवार किया है। जैसे चंद कदम घोड़ा गया, इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखे, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजा ने गिरामी जनाब कासिम आए मक्तल में, जंग
की, हर तरफ से कासिम पर हमला हुआ। अब शहादत की यहाँ पे दो रिवायतें मौजूद है। एक ये है कि पामाल जनाब कासिम का कातिल हुआ है, और दूसरी रिवायत मिलता है कि नहीं, जनाब कासिम यतीम हसन पामाल हुआ है। अजीजों, जब जनाब कासिम को आखिरी वार हुआ है, जब जीन पर न संभले, तो जनाब कासिम ने आवाज देकर कहा, चचा अलैकुम मिन्नी सलाम, भतीजे का आखिरी सलाम कबूल हो। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लफ्ज मिलता है, इमाम ऐसे आए कसकर, जिस तरह शेर आता है। इमाम अलैहिस्सलाम आए, जब झाड़ हटी, जब गर्द हटी, जब गर्द फटी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? क्या देखा? ये देखा कि जब जीन पर था तो कासिम था, जब जमीन पे आया तो तकसीम हो चुका था। आज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पामाली की भी दो किस्म लिखी गई है। एक ये लिखा गया है कि टुकड़े टुकड़े हो गया, और दूसरा ये लिखा गया कि कासिम को इस तरह पामाल किया गया कि इमाम मजलूम अगर सर से उठाते तो पांव फिसल जाते, अगर पांव की तरफ से उठाते तो सर फिसल जाता। अब इमाम मजलूम ने अपने भतीजे को यूं करके अपने सीने से लगाया, सीने से लगाकर उठाया, उठाकर उस खैमे में लाए जहां पे अकबर की लाश पड़ी थी, जहां पे अकबर की लाश पड़ी थी। बस अजीजों, इधर से अकबर की लाश को रखा, इधर से कासिम को लाश को रखा। अरबाब मकातिन ने लिखा, हुसैन लाशों के दरमियान में इस तरह बैठे थे जिस तरह हाजी मीना में बैठता है। एक हाथ कासिम के लाश पे रखा, एक हाथ अकबर की लाश पे रखा, आसमान की तरफ मुंह करके कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार हुसैन की कुर्बानी कबूल हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। मातम हुसैन।